Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good Good evening, sir. evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. लास्ट क्लास में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर की बातें कर रहे थे ना, Yes, sir. Yes, sir. और उसमें आपको बताया गया कि कोई भी स्ट्रेट वायर के लिए अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पोजीशन है तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आप लिखते हो म्यू I नॉट sin आई theta by 2. Mu naught साइन I by 4 pi साइन sin थीटा नॉट डिवाइडेड बाय theta. 2 पाई डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए। और जनरल पोजीशन के लिए आपको बताया गया कि जनरल पोजीशन है तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है Mu, वो आप लिखते हो mu naught I by 4 pi sin theta 1 plus sin theta 2. म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी 4 pi d. Yes, sir. साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 से। ठीक है, बीच का कोई पॉइंट है तो, और अगर एंड के बियॉन्ड है पॉइंट तो माइनस हो जाता है बीच में। और इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है तो बीच के पोजीशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड को लिखने का Mu naught फॉर्मूला है म्यू नॉट आई I डिवाइडेड by बाय 2 2 पाई pi डी। d. ठीक है, ये हमको फॉर्मूला मिला है। तो भाई एक प्रॉब्लम इसी पे कर लेते हैं। हम्म मान लीजिए आपको बोला गया कि एक रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन है, ए साइड लेंथ का है, और इसमें करंट आई की फ्लो कर रही है। इसके सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा ये आपको बताना है। Yes, sir. Try करते. हाँ, इन ए रेगुलर हेक्सागन current flowing is I. Find the magnetic field at the center of hexagon. Center of hexagon. Sir, 9 mu naught I by 2 pi है. 9 mu naught I upon 2 pi है. 2 pi है। अंदर की ओर होगा डायरेक्शन.
और भी किसी को कुछ मिला क्या? चलो आप देखो, ये मान लो कि हर एक इंडिविजुअल वायर के कारण अगर देखेंगे तो आपको बड़े आसानी से दिख जा रहा है कि इन सभी वायर्स के कारण जो फील्ड होगा, जैसे इस वाले वायर के कारण फील्ड अंदर की तरफ, वैसे इस वायर के कारण अंदर की तरफ, इस वायर के कारण भी अंदर की तरफ, इस वायर के कारण भी अंदर की तरफ, इस वायर के कारण भी अंदर की तरफ, और ये नीचे वाले वायर के कारण भी अंदर की तरफ। सबके कारण फील्ड सेम डायरेक्शन में बन रहा है भाई। यस सर। और सभी वायर से इस पॉइंट की जो पोजीशन है वो भी आइडेंटिकल है। यस सर। हाँ सर। यस तो सर। हर एक वायर के कारण जो फील्ड होगा वो मैग्नीट्यूड में भी बराबर होगा। ठीक है, Yes. तो एक वायर के कारण अगर हम लोग फील्ड लिखें और उसी का 6 टाइम्स कर दें तो हमारा काम हो जाएगा यहाँ पे फील्ड Yes, का। sir. यस सर। तो किसी एक वायर के कारण फील्ड लिखना है इस सेंटर के पोजीशन पे, तो अगर आप देखो तो बड़े आसानी से आपको दिख रहा है कि इसके एंड पॉइंट से अगर यहाँ को आप मिलाते हो तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा भाई। हम्म? Yes, sir. हाँ सर। तो अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है तो यहाँ से इस पे अगर परपेंडिकुलर आप डालोगे तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ अगर लिखनी है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री का है। ये ए Yes, है, sir. थोड़ा नाम दे देते हैं ना, ए बी ओ, और इसको मान लो कि डी नाम दिया। तो ओडी की जो लेंथ होगी इसको हम लोग लिख सकते हैं ए साइन 60 है, यानी कि ये हो जाएगा a√3/2। ठीक है, यस सर। और ये वाला एंगल भी 30 का है और ये वाला एंगल भी तुम्हारा 30 का है ना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला फॉर्मूला यूज कर लो, तो बी जो है वो आपको मालूम है कि ये μ0I sin θ0 डिवाइडेड बाई 2πd से आप लिखते हो। तो μ0I और साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2π, और डी की जगह पे कितना हो जाएगा a√3/2 ना, लिखेंगे। Yes, sir. ये हमारा Yes, sir. एक वायर के कारण या एक साइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड का इंफॉर्मेशन हो गया एट द सेंटर। ठीक है, तो एक साइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड मिला, साइन 30 की वैल्यू आप सबको मालूम है ना, 1/2. कितना होता है? 1/2. 1/2 होता है। तो ये हो जाएगा μ0I डिवाइडेड बाई 2π a√3। ये एक वायर के कारण हो गया फील्ड। अब आपको क्या करना है, सभी 6 वायर के कारण लिखना है। तो आपको मालूम है कि चूंकि हर एक के कारण जो फील्ड है वो बराबर मैग्नीट्यूड का है, सेम डायरेक्शन में है, तो एक के कारण जो फील्ड आपने लिखा है उसी का आप 6 टाइम्स कर देंगे तो आपको Yes, एट sir. द सेंटर ऑफ द हेक्सागन फील्ड क्या होगी उसके बारे में जानकारी बन जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपका हो जाता है 6μ0I डिवाइडेड बाई 2π a√3, या नेट फील्ड के बारे में जानकारी हो जाएगा कि ये लिखा जाएगा √3μ0I डिवाइडेड बाई πa, है ना। तो दिस विल बी द मैग्नेटिक Yes, sir. फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर हेक्सागन। अरे दूसरे वाली बी नेट मतलब है
यदि दूसरे वाली मैग्नेटिक मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये ऑल द 6 नहीं वायर सर, के दूसरे कारण, वाले नीचे net। अरे इसी को सिंप्लीफाई कर दिया है, ये 2 से काट के 3 किया है, √3 से काट के √3 किया है। ठीक है सर। ठीक है, यही एक्सप्रेशन है, इसी को सिंप्लीफाई करके लिख दिया। ठीक है ना? तो दिस विल बी द फील्ड in magnitude and direction will be perpendicular to the screen, आपसे दूर की तरफ, है ना? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन और करिए। infinitely long wire is bent in V shape with angle alpha. If current flowing through the wire is I, then find the magnetic field at the bisector of angle at a distance x from the vertex. ठीक है, ये आपको बोला गया कि एक वायर है जिसको हम लोगों ने ऐसे बेंड कर दिया, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, ठीक है, ऐसे वी शेप में बेंड कर दिया। ठीक, इधर ये इनफाइनाइट तक गया, इधर भी ये इनफाइनाइट तक गया, और ये वाला जो एंगल है ये तुम्हारा अल्फा का है, और एक पॉइंट बोला जा रहा है कि जो इस एंगल बाइसेक्टर पे है कहीं यहाँ पे, ये मान लो कि ओ पॉइंट है, यहाँ से ये पॉइंट तुम्हारा पी हो गया, ये ओ से एक्स डिस्टेंस पे है ये पॉइंट। ठीक है, इसमें करंट आई की फ्लो कर रही है, आपको इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड बताना। सर पी पॉइंट पे बताना है ना? हाँ जी, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना।
Yes, sir. हाँ जी बोलो। Sir, mu naught I by 2 pi x sin alpha by 2 फिर उसके बाद मल्टीप्लाइड 1 प्लस साइन अल्फा बाई 2। तो मेरा 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 आ रहा है। फिर से बोलना। म्यू नॉट आई 1 प्लस साइन अल्फा बाई 2 बाई म्यू नॉट आई 1 प्लस साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 बाई 2 पाई एक्स साइन अल्फा बाई 2। सर तोमर का यहाँ पे साइन अल्फा बाई 2 की जगह कॉस अल्फा बाई 2 आ रहा है। ऊपर 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 2। और भी कोई है? और भी कोई निकाला क्या? किसी और को मिला? और कोई है? गणेश? म्यू नॉट आई 1 माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन 2 पाई साइन अल्फा बाई 2। 1 माइनस साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई साइन अल्फा बाई 2। और भी कोई है कि बस यही 3 आंसर है? इसमें से कोई और भी है? इसमें से भी कोई आंसर किसी का है तो बोले। चलिए आइए देखिए फिर भाई। दिस वन इज द करेक्ट। आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि किसी भी स्ट्रेट वायर के कारण किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो इनसे आपको उस पॉइंट को मिलाना है। पहले तो आप देखें तो ये इस वायर के कारण जो यहाँ पे फील्ड होगा उसका डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। करंट की तरफ अंगूठा रख के ऐसे उंगली कर्ल किया और इस वायर के कारण भी जो यहाँ पे फील्ड होगा उसका भी डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। ठीक है ना भाई? इन दोनों के कारण फील्ड का Yes, जो sir. डायरेक्शन है दैट इज सेम। और दूसरी चीज क्या है कि दोनों के कारण जो फील्ड होगी वो बराबर भी होगी क्योंकि दोनों वायर से इस पॉइंट की पोजीशनिंग आइडेंटिकल है। यस सर। तो एक वायर के कारण लिखें और उसी का 2 गुना कर दें, हो जाएगा फील्ड। यस सर। यस सर। तो किसी स्ट्रेट वायर के कारण फील्ड लिखने का फॉर्मूला है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अगर थीटा 1 और थीटा 2 दोनों एंड को मिलाने वाली लाइन का परपेंडिकुलर के साथ एंगल है तो ये फॉर्मूला है। और डी क्या होता है? Yes, यहाँ sir. पे सेपरेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फ्रॉम द वायर, वायर से उस पॉइंट का सेपरेशन होता है। तो अगर आप इधर से एक परपेंडिकुलर इस पे डालेंगे और ये वाले ट्रायंगल को देखो, ओ ए पी को, वर्टेक्स को ही नाम दिया था ना, ओ ए पी को अगर देखोगे तो आपको क्या दिखता है भाई कि साइन अल्फा बाई 2 आप लिख सकते हैं कितने के बराबर? एपी डिवीजन में एक्स के। यानी कि एपी की वैल्यू जो कि परपेंडिकुलर की लेंथ है वो एक्स साइन अल्फा बाई 2 से लिखा जाएगा ना।
ठीक है भाई। यस सर। अब इधर वाला इंड ये तो इन्फिनिटी तक गया है, तो यहाँ से जब आप इसको मिलाओगे तो ये वाला एंगल आपका पाई बाई टू π/2 Pi का by हो 2. जाएगा। 90। यस सर। और ये वाले एंगल को अगर आप देखो तो ये वाला एंगल कितना है, अल्फा बाई π/2 90 माइनस माइनस अल्फा बाई टू। अल्फा/2। देखिए यही गलती किया है, तो ये एंगल यस जो है सर। वो π/2 माइनस अल्फा/2 है, क्योंकि ये एंगल अल्फा/2 है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में रख दो। तो एक वायर के कारण जो फील्ड होगा वो लिखा जाएगा μ0I डिवाइडेड बाई 4 पाई, और डी की जगह पे x sin अल्फा/2 और sin π/2 माइनस अल्फा/2 प्लस sin 90 लिखा जाएगा। यस सर। ये एक वायर के कारण फील्ड हो गया, लिख सकते हैं ना। यस सर। यस सर। तो ये जो फील्ड आपको मिला वो V1 आपको मिला क्या, μ0I 1 प्लस sin 90 माइनस थीटा, cos थीटा होता है, यस तो सर। हाँ 1 सर। प्लस cos अल्फा/2 अल्फा बाई और टू डिवाइडेड बाई 4 पाई 4 पाई एक्स एक्स साइन साइन अल्फा। अल्फा/2। ये तो एक वायर के कारण हुआ, और हम लोगों ने पहले से ये जज करा है कि जो दोनों दोनों के वायर्स कारण हैं कुछ दोनों के कारण फील्ड सेम डायरेक्शन में है और बराबर मैग्नीट्यूड का भी है। तो नेट फील्ड आपसे पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे, 2 टाइम्स 2v1। V1। म्यू नॉट। यस सर, 2 तो टाइम्स ये ऑफ हो म्यू नॉट। जाएगा μ0I 1 प्लस cos अल्फा/2 डिवाइडेड बाई 2 2 पाई पाई एक्स साइन अल्फा एक्स बाई टू। साइन अल्फा/2। ठीक है, यस तो सर। यस सर। आप चाहो तो अपना आंसर यहाँ छोड़ सकते हो, और नहीं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ, ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लो। यस सर। ये 1 प्लस कॉस अल्फा/2 को अगर लिखना है तो इसको हम लोग 2 कॉस स्क्वायर अल्फा/4 लिख सकते हैं क्या। यस सर। हाँ सर, Yes, sir. ये भी लिखा गया। और ये हो sin जाएगा 2 पाई एक्स साइन 2 अल्फा/2 sin को अल्फा लिखना बाई है तो 4 2 cos साइन अल्फा बाई अल्फा/4 cos कॉस अल्फा बाई। अल्फा/4 भी लिख सकते हैं। यस सर, ठीक है, 2 से 2 गया tan 2 अल्फा बाई से 2 और cos अल्फा ये बाई। पावर हटा देते हैं, और ये cos अल्फा/4 अपन साइन अल्फा/4 म्यू नॉट आई cot अल्फा बाई 4 बाई 2 पाई एक्स। cot अल्फा/4 डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स। ये भी आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन अंदर की तरफ है ही है। ठीक है ना। यस सर। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सर वो पर्टिकुलर पाई वायर। सर वो पाई वाली बात बताई थी ना सर, वहां से एक बार दोबारा बता दो वो वाली कहाँ पे बात। कहाँ पे हाँ बता। सर ये सेकंड स्टेप से। यहाँ पे इस फॉर्मूले में जो डी होता है वो डी होता है परपेंडिकुलर सेपरेशन ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर, है ना। यस सर। तो परपेंडिकुलर सेपरेशन यानी कि इस एपी की लंबाई लिखनी है तेरे को। यस सर। इस एपी की लंबाई लिखनी है, तो ये जो ट्रायंगल है ओ ए पी, ये ट्रायंगल को देखिए, तो ये एंगल है अल्फा/2। तो साइन अल्फा/2 क्या लिखोगे, एपी अपन एक्स लिख सकोगे कि नहीं। यस सर। यानी कि एपी को आप लिख सकोगे एक्स साइन अल्फा/2। यस सर। ये आपका डी है, तो डी के लिए हमने ये रख दिया एक्स साइन अल्फा/2। ठीक है, यस सर। और θ1 और θ2 क्या होता है,
इस परपेंडिकुलर के साथ इंड को मिलाने वाली लाइन का एंगल होता है। तो इधर तो ये वायर इंफिनिटली लॉन्ग है, तो यहाँ से जब आप इस इंड को मिलाओगे तो ये एंगल 90 का बनेगा। यस सर। और इस वाले ट्रायंगल से इस इंड को मिलाने वाली लाइन का ये एंगल तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि π/2 माइनस α/2 है। यस सर। तो साइन θ1 की जगह पे π/2 माइनस α/2 रखा और θ2 की जगह पे π/2 रख दिया। ओके सर। अब आगे तो कर लोगे। यस सर। चलो, तो ये कभी आपको स्ट्रेट वायर की वजह से अच्छे एक थे और कर लो, एक क्वेश्चन और कर लो स्ट्रेट वायर पे, फिर आगे बढ़ जाते हैं। यस सर। अब मान लीजिए आपको ये कहा गया कि ये दो स्ट्रेट वायर हैं, स्क्रीन के परपेंडिकुलर लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैं, वो ऐसे रखे Yes. गए। और ये जो डॉट और क्रॉस दिखाया गया है वो करंट का डायरेक्शन दिखाया गया है, यानी कि इस वायर में करंट इधर की तरफ बाहर की तरफ है और इस वायर में करंट अंदर की तरफ है। ठीक है। Yes, sir. Yes. दोनों वायर्स के बीच का सेपरेशन d का है। एक यहाँ पे पॉइंट है भाई, जो कि d/2 पे है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे इन दोनों वायर के कारण फील्ड बतानी है। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसके बाइसेक्टर पे, यानी कि यहाँ से d/2 के डिस्टेंस पे ये पॉइंट दिया गया जो कि d/2 पे है। आपको वहां पे फील्ड का इंफॉर्मेशन देना है। ये दोनों इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है। Yes, sir. Yes, sir. आगे. आ गया। Yes. बहुत बढ़िया, आंसर बोलो तो जरा। Sir, √2 mu naught I by pi d. √2 mu naught I डिवाइडेड बाई pi d और बाहर की ऊपर की तरफ होगा डायरेक्शन ऊपर, इसका. मतलब ऐसे। सर. और भी कोई बताएगा क्या? सर यही आ रहा है।
सर यही आ रहा है √2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई बाई डी। अच्छा, सर और म्यू नॉट आई बाय पाई डी आ रहा है। अच्छा, एक अलग आया आंसर, म्यू नॉट आई अपॉन पाई डी आया। चलिए आई देखिए, इस वाले वायर के कारण अगर हमको यहाँ पे फील्ड को देखना है तो डायरेक्शन क्या होगा भाई? ऐसे करंट के तरफ आपको अंगूठा रखना है, इस लाइन के परपेंडिकुलर इधर की तरफ, इसके कारण फील्ड हो जाएगी। इज इट क्लियर? यस सर। और इस वाले वायर के कारण यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो करंट की तरफ ऐसे अंगूठा रखना है, इधर की तरफ हो जाएगी, इसके लिए फील्ड ये इधर की तरफ B2। बोलो भाई, ठीक है क्या? यस सर। अब दोनों वायर के वजह से यहाँ पे जो फील्ड होगी डायरेक्शन में तो अलग है बट मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, क्योंकि दोनों वायर Yes, से sir. पॉइंट का सेपरेशन सेम है। Yes, तो B1 और B2 इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड होंगे वो बराबर होंगे। और कितना होगा भाई? तो उसके लिए तुमको यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ चाहिए, तो ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल को देख लो तो आपको दिखता है कि ये D/2 इंटू √2 हो जाएगी ये सेपरेशन। यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड को लिखना है B1 B2 को, तो वो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। यस सर। एक मिनट रुक जाओ जरा फोन। हेलो, हाँ हाँ, क्लास में भाई खाली होके बात करते हैं। हाँ, हेलो, yes, sir. खाली होके बात करते हैं ना? तो ये हो जाएगा D/2 ठीक है ये डिस्टेंस। यस Yes, सर। sir. यस सर। तो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर की वजह से जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले में D की जगह पे D√2/2 लिख दे। Yes, sir. यस सर। तो ये हो गया फील्ड का इंफॉर्मेशन। कितना बना भाई? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई पाई पाई D डी रूट √2। 2। अब हमको ये दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है भाई। तो ये वाली लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है और Yes, ये sir. वाली लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है, तो जो इन दोनों के बीच का एंगल है वही यहाँ भी एंगल होगा, तो ये 90 का होगा। हाँ सर। यस सर। और तो आपको मालूम है कि जो नेट फील्ड होगा वो अगर दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में बराबर हो तो उनका रिजल्टेंट ट्वाइस ऑफ A cos θ/2 से लिखते हो। यस सर। यस सर। ये भी Yes, आपको sir. मालूम होगा। तो ट्वाइस ऑफ A cos θ/2 से लिख दो तो ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन पाई D√2 इंटू cos 45 होगा। यस सर। और ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन पाई डी ना भाई। यस सर। और जो डायरेक्शन होता है रिजल्टेंट का वो एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होता है, ये भी याद होगा, अलोंग एंगल बाइसेक्टर। यस यस सर। सर। तो अलोंग द एंगल बाइसेक्टर तो डायरेक्शन तो सबने सही बताया बट मैग्नीट्यूड केवल देवेश के लिए सही है ना? Yes, sir. क्लियर हुआ? Yes, sir.
Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं अभी इसको समझने में? नो सर। नहीं सर। चलो वेरी गुड। चलिए तो ये हो गया आपका स्ट्रेट वायर की वजह से फील्ड को कैसे लिखना है, और कुछ उस पे नोट कर लें थोड़ा। हाँ नोट कर लो, नोट कर लो। कहाँ तक? यहीं तक ना? हाँ सर, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, नोट कर। लिख लिया? यस सर। अब आओ, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप। सर हम्म। एक चीज पूछना था सर। सर करंट जी। कैरिंग वायर वायर के बाहर अगर ऐसी कोई भी जगह लेंगे तो वहां पे सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा, हाँ क्योंकि सर मेनली कोई चार्ज डेवलप नहीं हो रहा इसी के कारण ना। हाँ, कोई चार्ज इफेक्टिवली चार्ज नहीं है वायर पे, इसलिए फील्ड नहीं होगा। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप। ये मान लीजिए कि एक कोई करंट करेंग लूप है, आर इसका रेडियस है, करंट इसमें आई की फ्लो कर रही है, और इसके सेंटर पॉइंट ओ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए कि कितना होगा। तो मान लीजिए कि हम इस लूप में से एक छोटा सा एलिमेंट यहां से काटते हैं, डीएल, और इस एलिमेंट को ओरिजिन बना करके इस पॉइंट सेंटर का पोजीशन वेक्टर अगर हम लिखते हैं आर के रूप में, तो बायोट सेवर्ट लॉ क्या कहता है भाई कि डीबी जो होगा वो आपका लिखा जाएगा
म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर R by R by 4 pi R. 4 पाई आर क्यूब से। ये आपके पास फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड को लिखने का। यस सर। यस सर। यहाँ पे जो आर वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड रेडियस ऑफ द सर्कल है यस हाँ सर। सर। यस और डीएल और आर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। हाँ सर। यस सर। तो डीबी जो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फील्ड होगा वो आप लिख सकते हो म्यू Mu नॉट not आई I इंटू DL डीएल R sin इंटू pi by आर 2. 4 पाई आर क्यूब लिखा जा सकता है। साइन हाँ 90 की सर। वैल्यू 1 हो गई है ना। डीएल और आर के बीच एंगल 90 का है, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। और डायरेक्शन देखेंगे तो डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर बाहर की तरफ। हाँ सर। यस सर। अब देखो तो कहीं भी आप एलिमेंट लो, यहाँ मान लो एलिमेंट लिया या यहाँ एलिमेंट लिया या यहाँ एलिमेंट लिया, हर एक के कारण आप देखिए तो फील्ड का डायरेक्शन क्या मिल रहा है, तो सेम ही बाहरी आ मिल रहा रहा है। सेम ही आ रहा है। यानी कि हम क्या करें हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड लिखे हैं इसी को पूरे वायर लेंथ के लिए इंटीग्रेट कर दें तो हमको टोटल फील्ड मिल जाएगी। यस सर। हाँ सर। क्योंकि अगर कई सारे वेक्टर्स हैं उनको ऐड करना है सेम डायरेक्शन के है तो सिंपली आप मैग्नीट्यूड जोड़ देते हो। नॉर्मल एडिशन। यस सर। सेम डायरेक्शन के हैं तो मैग्नीट्यूड को आप ऐड कर देते हो। तो डीबी जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड है वो आपको म्यू नॉट आई Mu not डीएल I अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये ठीक है ना भाई। यस सर। और अगर जो ये एलिमेंट आपने लिया है वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो थीटा का है तो डी थीटा मान लीजिए, डी थीटा छोटा है तो डी थीटा कर लीजिए। तो जो डीएल होगा वो आर डी थीटा लिखा जाएगा। हाँ सर। तो ये डीवी लिख दीजिए, दैट इज म्यू नॉट आई इंटू आर डी थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, एक पावर और चला गया। इसको इंटीग्रेट कर देना है एंगल 0 से 2 पाई के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवीजन में 2r। तो अगर एक कोई सर्कुलर लूप है जिसमें करंट आई की फ्लो कर रही है तो रेडियस उसका आर का है तो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होएगी इट विल बी गिवन बाय म्यू नॉट आई अपॉन 2r से, है ना। यस सर। ठीक है। और डायरेक्शन देने का आसान तरीका क्या होगा कि जिस डायरेक्शन में लूप में करंट फ्लो कर रहा है उधर उंगली घुमाओ, अंगूठा जिधर की तरफ खुलेगा वो फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। यस सर। स्ट्रेट वायर के केस में बताया था कि अंगूठा करंट की तरफ रखो, है ना, और उंगलियां जैसे घूमेंगी वो फील्ड का डायरेक्शन था स्ट्रेट वायर के केस में ना। और Yes, यहाँ sir. पे क्या कह हाँ रहे हैं सर। कि उंगली को करंट के इसका डायरेक्शन में घुमाइए। ठीक है, उंगली को करंट के डायरेक्शन में घुमाइए, अंगूठा जिधर की तरफ खुलेगा वो फील्ड का डायरेक्शन होगा। यस सर। ठीक है। और ये जो तरीका है डायरेक्शन ऑफ द फील्ड को देने का वो किसी भी शेप ऑफ द लूप के लिए वैलिड है, इनर पोजीशन के लिए, अंदर के पोजीशन के लिए। ठीक है, किसी भी शेप का लूप होगा तो वहां पे आप फील्ड का मैग्नीट्यूड भले न निकाल पावे या इसी में सर्कुलर में ही सेंटर से हटा के यहाँ पे कर देंगे तो
ये प्रॉब्लम काफी मुश्किल हो जाएगा निकालना, है ना। अगर ये पॉइंट हम यहाँ कर दें तो वहां पे फील्ड निकालना काफी मुश्किल हो जाएगा, सेंटर sir. से हटा दे तो, है ना। लेकिन डायरेक्शन आप ये यूज कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे पूछा जाए कि ये करंट इधर फ्लो कर रही है भाई इस लूप में, यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो करंट की तरफ उंगली आपने ऐसे घुमा दिया, लूप को पकड़ा, अंगूठा बाहर की तरफ खुला, ये यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। दिस इज द इंफॉर्मेशन वैलिड फॉर एनी शेप ऑफ लूप एट एनी इनर पोजीशन। जैसे ये तुम्हारा लूप हो गया है ना, इसमें करंट इधर की तरफ फ्लो कर रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन बताइए, तो अगेन वही डायरेक्शन हो जाएगा, बाहर की तरफ। ठीक है। ये मान लीजिए कि शेप ऑफ द लूप है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है, यहाँ पे आपसे पूछा कि फील्ड का डायरेक्शन बताइए, तो ये अंदर की तरफ, ठीक है ना। Yes sir, लूप clockwise को अंदर, दाएं, anti clockwise बाहर। हाँ, लूप को हमको अपने दाहिने हाथ की उंगलियों से इनक्लोज करना है, करंट की तरफ, डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन में उंगलियां घूमनी चाहिए, अंगूठा जिधर की तरफ खुलेगा वो इनर पोजीशन पे फील्ड का डायरेक्शन होता है। फॉर एनी शेप ऑफ द लूप फॉर एनी इनर पोजीशन, क्लियर है। यस सर। Yes, और आउटर पोजीशन पे कभी आपको केवल डायरेक्शन पूछा जाए तो इट विल बी जस्ट रिवर्स। तो इधर में अंदर है, तो इधर में अगर पूछा जाए फील्ड का डायरेक्शन तो ये बाहर होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप में होती है, ठीक है। तो इधर से अंदर जा रही है तो इधर से बाहर आएगी, तभी जाके लूप क्लोज होगा। इधर से बाहर यस सर। निकल रही है तो इधर से अंदर जाएगी तभी क्लोज होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है यस सर। भाई। Yes, sir. Yes. सर ये जो रिजल्ट मिला है सर ये वैरी करेगा सर लूप में पॉइंट टू पॉइंट? हाँ बिल्कुल यूनिफॉर्म बदलेगा, ये रहेगा? केवल सेंटर के लिए है, ये सेंटर के लिए फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सेंटर के लिए है और किसी पोजीशन के लिए नहीं है, यूज भी मत करिएगा कभी। और सेंटर के अलावा और किसी पोजीशन पे दे दिया जाए तो इतना आसानी से निकलेगा भी नहीं, वो इंटीग्रेशन इतना टेढ़ा हो जाएगा कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। yes, तो वो स्टेटमेंट लिखने की जरूरत है कि ध्यान में रहेगा। सर याद रहेगा। चलो, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर सेक्टर, किसी सर्कुलर सेक्टर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। ये मान लीजिए आपको बोला गया कि ये एक सेक्टर है ना, ये एक पार्ट हो गया सेक्टर, इसमें करंट आई की फ्लो कर रही है और इसके सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ये इसका सेंटर हो गया, ये तुम्हारा थीटा एंगल बना रहा है मान लो, yes sir, और रेडियस इसका आई का है, आर का है। तो करने के लिए फिर से तो वही काम करना है भाई, ऐसे डीएल लिया और इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड लिखना है। yes sir, तो डीबी का तो इंफॉर्मेशन जो पीछे में इधर में बना था
यही आएगा, डायरेक्टली मैं यूज Yes. कर लेता हूँ। यहाँ पे डीबी का ये इंफॉर्मेशन आया था, म्यू नॉट आई डी थीटा अपन 4 पाई आर, है ना। सर इसको डायरेक्टली नहीं कह सकते सर, क्योंकि एक सर्किल का एक पार्ट है और सब में तो नीचे ही डायरेक्शन है, तो थीटा बाई 2 पाई म्यू नॉट आई बाई 2 पाई 2 आर। हाँ बिल्कुल वही आएगा, वही वही आएगा। तो म्यू ये नॉट आई डी थीटा डिवीजन में 4 पाई आर, ये आएगा। यहाँ तक तो वर्किंग वही पुराना ही है, तो डायरेक्टली वहीं से उठा लिया। और इसी का इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से माइनस थीटा की हो थीटा बाई जाएगी, 0 से थीटा की, 0 से बी की। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई थीटा डिवीजन में 4 पाई आर। तो कोई भी सर्कुलर सेक्टर हो, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होगा। बस ध्यान क्या रखना है कि थीटा शुड बी इन रेडियन। रेडियन में लिखना, ठीक है ना। थीटा को रेडियन में लिखना है। सेक्टर के द्वारा सेंटर पे कितना Yes, एंगल सस्पेंड हो रहा है वो आपको देखना है, और रेडियन में लिखना है, ठीक है। और डायरेक्शन के लिए इंफॉर्मेशन वही, करंट की तरफ आप दाहिने हाथ की उंगलियों को कर्ल कर लो, अंगूठा जिधर की तरफ खुलेगा वो Inside फील्ड होगा। का डायरेक्शन हो जाएगा, Into the ठीक है ना। तो इनटू द प्लेन ये फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। हाँ सर। Yes. Yes, sir. यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नो नो सर। सर। No. Sir. अब जैसे मान लो कि इस पे बेस क्वेश्चन कैसे, ये कह दिया कि तुम्हारा एक लूप बना दिया ऐसे, ये रेडियस आर की है, ये रेडियस मान लो कि 2r की है, ये बार का लूप बना दिया ऐसे, है ना, ठीक है। यस सर। और इसमें करंट आपने आई की फ्लो करा दी ऐसे, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बताना है। ये सर ट्राई करते हैं। वो पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। यस सर आ गई है। यस सर आ गया। किसको किसको मिल गया भाई? सर हम आंसर बोलो हंसराज। 3 म्यू नॉट आई बाई 8 आर। Yes, sir. देवेश, सर म्यू नॉट आई बाई 8 आर। गणेश, 3 mu naught I by 8 r. वैभवी, So mu naught I upon 8 r. सर जसजीत, दोनों सेमी सर्किल में एक ही डायरेक्शन है ना। जसजीत, Mu naught I upon 8 r.
तो म्यू नॉट आई अपॉन 8R इज द करेक्ट आंसर। देखिए समझिए, जल्दीबाजी में हर्ष तुम गड़बड़ कर दे रहे हो। देखो ये लूप है, Yes, sir. इधर वाले आर्म में तुमको करंट इधर दिखाई है, तो ये करंट इधर से ऐसे जाएगी और ये करंट इधर से ऐसे जाएगी, ऐसे करंट फ्लो करेगी ना। उसमें हाँ, sir. डायरेक्शन हमको दिखाने की जरूरत नहीं थी, वो आपको खुद सोचना था कि उसकी वजह से उसमें करंट का क्या डायरेक्शन होगा। ठीक है, एक Yes, आर्म sir. में बना दिया करंट का डायरेक्शन, तो दूसरे वाले आर्म में क्या करंट होगी, किधर की तरफ होगी, वो आपको देखना है। करंट कैसे फ्लो करती है भाई, एक लूप के फॉर्म करती है, लूप बनना चाहिए। ठीक, Yes, अब sir. आप देखो तो ये जो छोटा वाला जो है सर्कल का पार्ट यानी कि सेमी सर्कल, उसकी वजह से यहाँ पे फील्ड देखोगे तो अंदर हो जाएगा, हाँ, sir. अंदर की तरफ। और बाहर वाले के कारण जो फील्ड है वो देखो तो वो बाहर की तरफ, बाहर वाले लूप के कारण जो है बाहर की तरफ फील्ड होगी। हाँ, sir. और ये दोनों जो स्ट्रेट पार्ट है वायर के, उसके साथ तो ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग है। आपको कल बताया था हमने कि इंटरसेक्टिंग अगर स्ट्रेट वायर के साथ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो उसकी वजह से फील्ड वहां पे 0 होती है। तो इस वायर के कारण कोई फील्ड नहीं होगा, इस वायर के कारण कोई फील्ड नहीं होगा। फील्ड जो यहाँ पे होगा दैट विल बी ओनली ड्यू टू दिस पार्ट ऑफ द लूप एंड दिस पार्ट ऑफ द लूप। ठीक है, यस सर। yes, और दोनों की वजह से फील्ड का डायरेक्शन आपने देखा है कि दे आर अपोजिट। और ये सेमी सर्कल है भाई, तो सेमी सर्कल के कारण तो फील्ड आपको लिखना है, तो फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई Mu थीटा naught I by डिवीजन 2R. में 4 पाई आर, ये Theta by आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सेमी सर्कल के लिए सेंटर पे एंगल क्या लिखोगे, पाई लिखोगे। pi. यस सर। तो B1 जो होगा वो आपके पास इंफॉर्मेशन में आएगा कि ये लिखा जाएगा म्यू नॉट आई इंटू पाई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4R। और B2 जो होगा वो आप लिखोगे म्यू नॉट आई पाई डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 2R ना, 2 क्योंकि Yes, sir. बाहर वाले लूप का रेडियस 2R का है और ये आपको अंदर मिला था। और ये जो है म्यू नॉट आई अपॉन 8R, ये आपको बाहर मिला, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन के दो वेक्टर हैं। तो नेट फील्ड आपको लिखना होगा, तो क्या लिखोगे, नेट फील्ड दोनों का डिफरेंस हो जाएगा ना भाई। यस तो सर। Yes, sir. Yes, sir. दोनों का डिफरेंस हो जाएगा क्योंकि बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो नेट फील्ड Yes. एट द सेंटर जो होगा वो लिखा जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4R माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 8R, और ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 8R, और ये डायरेक्शन होगा अंदर की तरफ। Yes, sir. ठीक है क्या। हाँ, यस सर। सर ये लास्ट वाले का डायरेक्शन समझ नहीं आया। अच्छा, net direction. ये तुम्हारा अंदर वाला लूप है, इसमें करंट इधर की तरफ है ना। यस सर। तो उसकी वजह से जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो अंदर की तरफ होगा। हाथ दिख रहा है मेरा क्या, हाँ सर। करंट की तरफ उंगली को घुमा दिया आपने, अंगूठा अंदर की तरफ गया, तो ये अंदर वाले जो लूप था, लूप कह रहे हैं, हाफ सर्कल था, उसकी वजह से फील्ड अंदर हो गया। यस सर। और बाहर वाला जो हाफ सर्कल है उसमें करंट आपको इधर की तरफ होगी। यस सर, तो बाहर की तरफ।
तो ऐसे आप अपनी उंगली को करंट की तरफ घुमा दिए तो अंगूठा किधर खुला, यहाँ पे बाहर की तरफ खुला, तो इसकी वजह से हाँ फील्ड बाहर हो गया। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं भाई। ठीक है ना? यस सर। तो दोनों का डिफरेंस लिखना है। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। ये मान लीजिए कि एक स्ट्रेट वायर है जिसके एंड पे एक ये सेमी सर्कल के रूप में बेंड किया है इसको। और ये जो सेमी सर्कल है इसका प्लेन इस वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में है, ऐसे आर रेडियस का है। और इसमें आपने करंट आई की फ्लो कराई है इधर को। ठीक है भाई? यस सर। तो ये सेंटर पे फील्ड बताना है, मैग्नीट्यूड केवल बताओ या वेक्टर फॉर्म में बता दो। ये चलो डायरेक्शन बना दे रहे हैं, ये एक वाई डायरेक्शन बना दे रहे हैं, ये एक्स डायरेक्शन बना दे रहे हैं। वेक्टर फॉर्म में बता दो। वाई जो डायरेक्शन है उसी के वो सेमी सर्कल के प्लेन में है वाई डायरेक्शन। ठीक है? और एक्स जो है वो ये दोनों वायर के प्लेन में है, दोनों स्ट्रेट वायर के प्लेन में। ये फिगर क्लियर हो रहा है कि और दूसरे तरीके से बना है? सर सर एक क्लियर। नया फिगर बना के समझा दीजिए। जैसे मान लो कि ये दो प्लेन हम बना दे रहे हैं ना, ये दो प्लेन बना दिया, ये दो प्लेन हो गए। एक ही ये प्लेन हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। ठीक है ना? यस सर। और ये तुम्हारा वायर हो गया, ये इन्फिनिटली लॉन्ग वायर हो गया जो कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, और ये वर्टिकल प्लेन में ये सेमी सर्कल है ऐसे। हाँ सर अब आ गया सर। और ये करंट इसमें आई की फ्लो कर रही है, इसका रेडियस तुम्हारा आर का है, ये तुम्हारा एक्स डायरेक्शन है, ये तुम्हारा वाई डायरेक्शन है। सेंटर पे फील्ड बता दो, वेक्टर फॉर्म में बता सर दो। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है ना। हाँ, ये वायर इंफिनिटली लॉन्ग है। वेक्टर फॉर्म में ही बताइए, आईजे के फॉर्म में ही बताइए।
मना? यस सर। यस बोलो बोलो। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई माइनस आई कैप म्यू नॉट प्लस आई बाई 4 पाई। 4 पाई नहीं सर, 4 आर, सॉरी गलती से 4 आर चलो 4 आर आर माइनस आई कैप डायरेक्शन माइनस आई कैप प्लस म्यू नॉट आई म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर 2 पाई आर, माइनस जे कैप। यानी ये भी माइनस लगा देना। हाँ सर। और भी कोई है भाई जिसने निकाला? तो यही आ रहा है। यस सर। कौन कौन बनाया पहले ये तो मैं देखना चाहता हूँ। हाँ गणेश, हाँ बताओ। देवेश, यस। वैभवी, आंसर बोलिए। सब लोगों का यही सर सेम ही आंसर आ रहा है? है। सब लोगों का? आंसर है। Yes, sir. कोई हाँ अलग सर, भी यही। है? कोई अलग भी है? किसी का अलग भी है कि सेम है? चलो भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आइए देखिए, ये जो स्ट्रेट वायर है ये वाला, जिसमें करंट इधर की तरफ फ्लो कर रही है, उसके कारण यहाँ पे फील्ड देखेंगे तो नीचे की तरफ होगी B1। यस सर। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। हाँ और ये जो वायर है उसमें करंट तुम्हारी इधर हो जाएगी, और इस स्ट्रेट वायर में करंट इधर होगी, तो उसके कारण भी जो फील्ड होगी वो सेम डायरेक्शन में B2। हाँ सर। दोनों स्ट्रेट वायर के कारण फील्ड का जो डायरेक्शन आपको दिख रहा है दैट इज सेम। किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है? नहीं सर। यस सर सेम। और दोनों की वजह से जो फील्ड होगा वो बराबर भी होगा। B1 और B2 दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर भी होंगे, सेम स्ट्रेट वायर के कारण लिख रहे हैं। और ये स्ट्रेट वायर के लिए एक एंड के सामने का पॉइंट है, तो उसका फॉर्मूला आपको मालूम है, म्यू नॉट आई डिवीजन में 4 पाई D होता है, जो कि यहाँ पे R है। हाँ सर। यस सर। और ये जो सेमी सर्कुलर लूप बना है उसके कारण फील्ड देखोगे तो उसके कारण फील्ड इधर की तरफ बन रहा है B3। यस सर। यस सर। और इस म्यू नॉट B3 आई का जो बाई मैग्नीट्यूड है वो आपको मालूम है कि ये लिखा जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2R। सेमी सर्कल है ना भाई, तो 4R। ठीक है। अब Yes, ये sir. तीनों हाँ को सर। वेक्टर फॉर्म में लिख देना है, तो आप बड़े आसानी से देख रहे हो कि ये आंसर जिसने बताया सभी लोगों ने, सातों लोगों ने सही है। बी नेट हो जाएगा माइनस ऑफ म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4R आई कैप, और ये दोनों का सम यानी कि इसी का 2 गुना, है ना। यस। म्यू नॉट आई डिवीजन में 2 पाई R जे कैप, दिस विल बी द फील्ड। ठीक है भाई। यस सर। यस सर। तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नो सर। नो सर। चलो भाई बहुत बढ़िया।
magnetic field at the axis of a current carrying circular loop. ये मान लीजिए कि आपका एक करंट करेंट सर्कुलर लूप हो गया, ये स्क्रीन के परपेंडिकुलर प्लेन में ऐसे रखा है हमने, ठीक ना। स्क्रीन के परपेंडिकुलर प्लेन में ये सर्कुलर लूप है और जिसका रेडियस आपने बोला कि आर का है और जिसमें करंट आई की फ्लो कर रही है, इधर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है ना। इस साइड से लूप को देख रहे हैं तो करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि ये जो ये वाला आर्म है, ये वाला जिसपे एरो मार्क लगा है वो पीछे वाला है और ये वाला आगे वाला है, ठीक है। यस सर। यस सर। और आप जो है वो इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे ये पॉइंट लिए और यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहते हो, तो बायोट सेवर्ट लॉ को अप्लाई करने के लिए इस लूप का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं जो कि स्क्रीन के साथ इंटरसेक्टिंग वाला है डीएल। तो इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड चाहिए तो ये तुम्हारा आर वेक्टर हो जाएगा। बायोट सेवर्ट लॉ क्या कहेगा भाई कि जो डीबी है वो हमको लिखना है तो लिखा जाएगा म्यू नॉट आई डिवीजन में 4 पाई डीएल क्रॉस आर डिवीजन में आर क्यूब से। ये जो डीएल वेक्टर है वो ये वाला है, ऐसे वाला ना, जो स्क्रीन के साथ बाहर की तरफ है, ये डीएल वेक्टर लिया है, ठीक है। जिससे हमारा Yes, फिगर sir. जो है वो प्रॉपर दिख जाए उसके लिए हमने डीएल वेक्टर इधर की तरफ लिया। अब डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन हमको चाहिए, कौन कौन से लोग बता सकते हैं, प्लीज रेज देयर हैंड। डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन अपने Yes, अपने हाथ उठाइए जो भी बता सकते हैं। तो 1 सेकंड एक बार स्क्रीन दिखाते रहना। स्क्रीन दिखा देता हूँ। डीएल क्रॉस आर, डीएल वेक्टर कौन सा है, ऐसे जो स्क्रीन से बाहर की तरफ है ऐसे, और आर आपका ऐसे स्क्रीन के प्लेन में है। आर प्लेन हमारा दिख रहा होगा ना। तो नहीं दिख रहा, मतलब ऊपर है थोड़ा। पेन पेन ऐसे दिख रहा है ना, ये आपका आर वेक्टर है, ये एरो का डायरेक्शन इधर की तरफ और डीएल वेक्टर ऐसे है बाहर की तरफ। डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन पहले तो हम पूछ रहे हैं। अरे भाई केवल 3 हाथ उठे हैं, जिनको जो भी बता सकता है प्लीज रेज देयर हैंड। चार, बस यही 4-5 लोग केवल बता सकते हैं, और लोगों को क्या हो गया भाई।
डीएल आपका ऐसे स्क्रीन के परपेंडिकुलर है बाहर की तरफ, आर आपका ऐसे स्क्रीन के प्लेन में है। तो मेरा हाथ दिख रहा है क्या सबको? हाँ सर। यस तो डीएल की तरफ ऐसे, यानी कि अपनी तरफ ऐसे उंगली को फैलाया और आर की तरफ घुमाया, तो ये डीएल क्रॉस आर का जो डायरेक्शन मिला वो इधर की तरफ मिला ना। यस सर। ये डीबी का डायरेक्शन हो गया। डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा और आर के भी परपेंडिकुलर होगा ना। हाँ सर। दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाला वेक्टर इंडिविजुअल दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। डीएल आपका स्क्रीन के परपेंडिकुलर है ऐसे, आर आपका स्क्रीन के प्लेन में है। तो डीएल की तरफ ऐसे उंगली को फैलाया, आर की तरफ घुमाया, तो ये आर के परपेंडिकुलर इधर की तरफ लाइन खींच दिया। ये हमारा डीबी का डायरेक्शन हो गया। अगर यही एलिमेंट हम यहाँ पे लेंगे तो उसके कारण फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा। यस सर। यस सर। डीएल अंदर जाएगा और डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा। यस सर, वाई कंपोनेंट कट के एक्स कंपोनेंट जाएगा फिर। ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। मान लो कि ये एंगल को थीटा कह दिया आपने, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक बात। अब हमको ये डीबी का मैग्नीट्यूड चाहिए। ये कितने लोग बता सकते हैं? वो लोग अब हाथ उठाएंगे। डीबी का मैग्नीट्यूड लिखना है भाई, जो मैग्नीट्यूड बता सकता है। ज्यादा से ज्यादा लोग हाथ उठाइए, है ना। तो एक सेकंड। हाँ, हम अभी नहीं हटा रहे हैं, स्क्रीन देख लीजिए। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको बताना है। जिससे पूछेंगे वही बताएगा, भूलिएगा मत, हाथ उठाइएगा केवल। देख लिया फिगर ठीक से? यस सर। बस 3 लोग? हर्षपुरिया बताना बेटा। हर्षपुरिया। आशुतोष सिंह यस सर। बता। सर म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर डीएल साइन थीटा, मतलब डीएल साइन थीटा ऊपर ही। यस। देवेश। देवेश सर कंपोनेंट ले लेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, नहीं लेंगे तो सिर्फ एंगल तो 90 मैग्नीट्यूड मैं रहेगा। पूछ रहा हूँ, मैंने केवल मैग्नीट्यूड पूछा है, कोई कंपोनेंट नहीं पूछा है। सर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल बाय आर स्क्वायर। अरे भाई ठीक तो समझो ना आशुतोष, क्यों साइन थीटा क्यों मल्टीप्लाई करा था जी? डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल 90 है ना भाई। डीएल ऐसे स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, आर स्क्रीन के प्लेन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? सर 90 90 डिग्री। डिग्री। 90 डिग्री तो है। फिर काहे के लिए साइन थीटा उसमें मल्टीप्लाई करा था? हाँ? तो म्यू यस नॉट आई डिवीजन में 4 पाई डीएल इंटू आर साइन थीटा की जगह पे साइन 90 हो जाएगा, तो वो 1 हो गया आर क्यूब। ठीक है, तो क्या बन गया?
म्यू नॉट आई dl, डिवीजन में 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, यस सर। हाँ सर। अब आपको मालूम क्या कि y कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाना है, तो इसी का x कंपोनेंट करें और इंटीग्रेट करें। यस सर। तो अब इसका x कंपोनेंट तो सबको दिख रहा होगा, इसमें तो हमें नहीं लगता कि बहुत बताने की जरूरत है। ये dv cos थीटा है, dv sin थीटा है x कंपोनेंट, क्योंकि y एक्सिस के साथ एंगल आपका थीटा का बन रहा है। तो x डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा dv sin थीटा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई इंटू साइन थीटा इंटू dl, डिवीजन में 2 पाई r स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, किसके लिए? पूरे लूप के लिए ना, 0 से 2 यस पाई r, 0 टू bx। ठीक है, यस सर। म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, साइन थीटा कांस्टेंट, 2 पाई r स्क्वायर कांस्टेंट। क्या स्मॉल r और थीटा एलिमेंट की पोजीशन को बदलने से बदलेगा? एलिमेंट यहाँ लिया है तो थीटा ये है, अगर एलिमेंट यहाँ पे ले लेंगे तो क्या थीटा की वैल्यू बदलेगी? नो सर। नो सर। यहाँ ले लेंगे तो बदलेगी? नहीं सर, सब जगह सेम ही होगा। नहीं सर। सब जगह पे सेम। आर की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, वेक्टर नहीं, वेक्टर आर नहीं, आर की वैल्यू क्या एलिमेंट की पोजीशन से बदलेगी? नहीं सर। नहीं। नहीं, यानी कि सारे कांस्टेंट हैं तो सब इंटीग्रेशन से बाहर हाँ गए। सर। ठीक है ना, सारे इंटीग्रेशन से बाहर गए, 0 से 2 पाई r dl, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। तो x के यस लिए सर। कंपोनेंट के लिए म्यू नॉट आई, साइन थीटा को जरा देखिए, तो साइन थीटा आपको दिखता है कि इट कैन बी रिटन एज r डिवाइडेड बाय स्मॉल r, कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल r, साइन थीटा होगा। यस सर। Yes, sir. हाँ सर। लिख देता हूं, तो कैपिटल R डिवाइडेड बाय 2 पाई, और नीचे में ये आपका r क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 पाई r। पाई 2 पाई से 2 पाई को काट देते हैं, तो 4 पाई r क्यूब आएगा नीचे। ये एक मिनट यहीं से गड़बड़ लिखते जा रहा है, ये 2 पाई लिख दिया है। ये 4 पाई है, ये 4 पाई है, ये 4 पाई है, ये 4 पाई। ठीक है, तो पाई से पाई कट जाएगा इधर से, और ये क्या हो जाएगा? एक्स कंपोनेंट ऑफ द फील्ड म्यू नॉट म्यू आई नॉट आई आर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टू आर स्मॉल आर आर का क्यूब है। अब स्मॉल आर को भी देखिए तो क्या लिख सकते हैं भाई? एक्स स्क्वायर प्लस रूट कैपिटल अंडर एक्स आर आर स्क्वायर का प्लस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ, तो क्यूब है तो पावर 3/2 लिख दो, आर स्क्वायर हाँ सर। प्लस आर एक्स Yes, sir. स्क्वायर पावर 3/2। 3/2। तो वेक्टर फॉर्म में यही फील्ड क्या हो जाएगी? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 आई कैप। अब देखो, तो जो इनर पोजीशन पे फील्ड का डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन आया था वही यहाँ पे भी बन रहा है ना। करंट की तरफ ऐसे उंगली घुमा दिया, अंगूठा खुल रहा है एक्स डायरेक्शन में, यस सर। यानी कि जो आपको किसी भी शेप ऑफ लूप के लिए इनर पोजीशन के फील्ड के डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन दिया था, वही सर्कुलर लूप के एक्सिस के किसी भी पॉइंट के लिए भी वही डायरेक्शन है। ठीक है, डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन सेम है,
और मैग्नीट्यूड एक बार आपका स्टेटमेंट रिपीट करिए। किसी भी शेप ऑफ लूप के लिए इनर पोजीशन पे फील्ड का डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या कहा था? लूप को करंट के डायरेक्शन में उंगली को घुमा के दाहिने हाथ की पकड़िए, अंगूठा जिधर खुलेगा वो फील्ड का डायरेक्शन होगा। वही एक्सिस के लिए भी आपको मिल रहा है ना। एक्सिस अगर सर्कुलर लूप है, इसके एक्सिस पे कहीं यहाँ पे पॉइंट है, तो आपको करंट की तरफ ऐसे उंगली को घुमाना है अंगूठे के डायरेक्शन में, एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन मिल रहा है। यस सर। तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये आपका फॉर्मूला हो गया जो आपको याद रखना है। डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन सेम है, जो इनर पोजीशन का डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन था वही एक्सिस के किसी भी पॉइंट के लिए वैलिड है। यस सर। क्लियर है ये बात? ये भी डेरिवेशन, ये भी फॉर्मूला जो मिला आपको। यस यस सर। सर। यस सर। हाँ सर। तो आज को यहीं पे करेंगे फिनिश, नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू सर। ओके। सर थैंक यू सर। वो वाला क्वेश्चन थोड़ा वापस समझा देंगे? कौन सा? सर जो अभी आपने मैग्नेटिक फील्ड अंडर द सर्कुलर लूप के ऊपर कराया था। सर जिसमें दो इनफाइनाइट वायर थे, एक में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ थी, एक में बाहर की तरफ। सर हम्म। सर करंट इलेक्ट्रिसिटी का सर अब आप डिस्कशन कब करोगे? मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कशन होगा उसमें, जो डाउट क्लास होगा उसमें। ये वाला क्वेश्चन कर रहे हो क्या? नहीं सर, इसके ऊपर। ये सर इसके ऊपर जो क्वेश्चन कराया था वो वाला, मतलब। ये वाला। हाँ सर, ये वाला। यस सर। ये दो स्ट्रेट वायर थे, एक में करंट अंदर की तरफ इस वाले में था, अंदर की तरफ, और इसमें करंट बाहर की तरफ था। दोनों में आई आई की करंट थी, है ना। यहाँ भी आई है और यहाँ भी करंट आई है, और एक पॉइंट दिया गया था, दोनों को वायर को मिलाने वाली जो लाइन थी उसके बाइसेक्टर पे इधर में d/2 के डिस्टेंस पे था। तो यहाँ पे आपको फील्ड चाहिए था, तो इस वायर के कारण फील्ड ऐसे आपने पकड़ा, सर्कुलर लूप में होता है ना किसी वायर के कारण, तो यहाँ पे सर्कुलर लूप का इधर की तरफ हो गया फील्ड, क्योंकि करंट इसमें बाहर है इसके यस परपेंडिकुलर, सर। क्योंकि ये तो रेडियस रिप्रेजेंट होगा ना, तो ऐसे सर्किल ड्रा होना है, उसके टेंजेंट के अलग होना है फील्ड, हाँ सर। तो इसके परपेंडिकुलर इधर फील्ड हो गया। और इधर वाला जो वायर था उसको यहाँ से मिलाया, तो अंदर की तरफ यहाँ पे करंट थी, तो ऐसे पकड़ा तो इस लाइन के परपेंडिकुलर इधर की तरफ हो गया। ठीक है, क्योंकि ये दोनों यस लाइन सर। भी परपेंडिकुलर हैं और ये दोनों लाइन इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो ये भी एंगल 90 का हो जाएगा। यस सर। और B1 और B2 के मैग्नीट्यूड सेम आ गए, क्योंकि दोनों से तो इस पॉइंट का सेपरेशन बराबर था। हाँ सर, अब हो जाएगा। सर जी सर कल मैंने आपको क्वेश्चन पेपर भेजा था व्हाट्सएप पे। हाँ, भेजा तो था। सर उसके साइड में आंसर्स भी लिखे हुए थे, तो एक बार वो चेक कर दोगे? मतलब वो फाइनल रिजल्ट आया था मेरा उधर एग्जाम में, और उनमें 2 क्वेश्चंस में मुझे डाउट था। कोई किस में डाउट है तुमको? सर मैंने उसमें कैप्शंस में नीचे लिख दिया था, एक तो 10th वाला था ओके और एक। ओके, ठीक है, मैं देख लूंगा आज। ओके सर। कल कल तुमको जवाब दे देंगे। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।